CGL, CHSL, MTS सबका एग्ज़ाम हो चुका है और अब सबका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। मुझे लगता है कि CHSL का रिजल्ट तो 8 से 10 दिनों में ही आ जाएगी और MTS का भी फिजिकल वगैरह हो चुका है तो उसका फाइनल रिजल्ट आना है और CGL का भी लगभग 1 महीने के आसपास उसका भी रिजल्ट आ ही जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसको बहुत जल्द DV के लिए बुलाया जाएगा, तो पहले से डॉक्यूमेंट रेडी रहे तो अच्छा है। तो ये वीडियो वैसे तो CGL के लिए है लेकिन सबके लिए है, मतलब CHSL वाले भी देख सकते हैं, MTS वाले भी देख सकते हैं। सबका जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेम ही होता है। बस CGL में ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, CHSL में 12 का कंपलसरी है और MTS में तो 10th तो सबके लिए है, तो 10th तो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो वीडियो सब देखिए, CGL वाले, CHSL वाले, MTS वाले सबके लिए है ये। तो यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन जब लास्ट में जो आता है DV के लिए, वहीं से हम ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, मतलब सारा ऑफिशियल ही है। देख सकते हैं क्या क्या ले जाना है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या है? सबसे पहले जो भी चीज़ है आप 3 सेट उसका सेल्फ अटेस्ट करके फ़ोटोकॉपीज आपको रखना है ओरिजिनल के साथ साथ। आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे ओरिजिनल में ले जाएंगे और उसका 3 सेट क्या होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप उस पर अपना साइन कर दो। हाँ, ठीक है। तो ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और सबका 3-3 कॉपी होना चाहिए। क्या क्या ले जाना है चलिए आगे देखते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो सबसे पहला है जन्म तिथि दिखाने के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको मैट्रिक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। इसीलिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप MTS हो, CHSL हो, CGL हो, सबके लिए MTS मैट्रिकुलेशन का इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा। आधार कार्ड पे तो कुछ भी लिख देता है, तो आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब आया शैक्षणिक योग्यता, मतलब एकेडमिक सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाँ, यही अगर आप MTS है तो MTS के लिए तो 10+ चाहिए, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट एंड 10th का मार्कशीट दोनों होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट दोनों होना चाहिए। अगर आप CHSL का DV में जा रहे हो तो यहाँ पे 10th का तो होना ही चाहिए, साथ में 12 का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 12 का मार्कशीट होना चाहिए। और CGL की बात करें तो CGL में ग्रेजुएशन का आपका जो भी चीज़ आपने किया है, चाहे वो BA हो, BSc हो, BTech हो, जो भी हो, वहाँ का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और मार्कशीट, तो ये चाहिए। इसके अलावा नीचे देखिए आप SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, कास्ट कम्युनिटी SC ST OBC, तो ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में, मतलब जो SSC नोटिफिकेशन देता है वहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया रहता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी तो देख नहीं सकते, ये तो आपके पास पहले से होना चाहिए। ये जो है सर्टिफिकेट ये नोटिफिकेशन के डेट से पहले का होना चाहिए, तो ये तो आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अब SSC नहीं सुनता है, पहले तो सुन लेता था। अगला, अगर आप विकलांग है, हाँ, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, आपका काम हो गया। मेडिकल में चेक वगैरह नहीं होता है, सर्टिफिकेट से ही काम हो जाता है। आगे हैं, अगर आप EWS से हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आगे देखिए, आगे आपके पास 2 और डॉक्यूमेंट चाहिए। एक चाहिए आपको, कहाँ गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक चाहिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको हम लास्ट में क्या होता है ना, जब आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो एक नोटिफिकेशन, मतलब एक नोटिस रिलीज करता है जहाँ पे सबका नाम होता है और यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया रहता है। चाहे तो हम फॉर्मेट अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप पहले से डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो फॉर्मेट सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो हम फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का भी। तो ये आप चाहे तो पहले से बनवा कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो रिजल्ट के बाद भी, ये तो 2 दिन का काम है, 2 दिन का क्या, 2 घंटे का काम है। उसको आपको फिल करना है और 2 गैजेटेड ऑफिसर से उस पर साइन करवाना है। 2 गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है। सबसे आसान होता है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवाना, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर करवा लीजिए,
क्योंकि वो भी गैजेटेड होता है और वो ईजिली कर देंगे। नहीं तो कोई भी गैजेटेड चलेगा, लेकिन सबसे आसान यही होता है कॉलेज के प्रिंसिपल, क्योंकि आप जाइएगा तो उनको भी खुशी होगी कि मेरा बच्चा CGL से सिलेक्शन लिया है, इंस्पेक्टर बनने वाला है, या CHSL से जो भी हो, तो वो इजीली कर देंगे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ऐसा आदमी साइन करेगा जो आपको 2 साल से ज़्यादा, यहाँ दिया है ना 3 सेट ऑफ ओरिजिनल फॉर मिनिमम, ये दिया है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 साल, मतलब वहाँ पे डेट दिया रहता है, जब आप फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा, तो आपको 2 साल का बनाना है। मतलब उस पर दिया रहेगा कि हम इतना से, मतलब 2020 से 2024, 2 साल तो ज़्यादा हो गया, 2 साल बोले तो वो उस पर लिख देगा कि हम उसको 1 जनवरी या 1 मार्च 2022 से, मतलब अभी तक हम उसको जान रहे हैं या इसका कैरेक्टर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब रहता है। और यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इस पर भी क्या करना होता है, इस पर भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। यहाँ पे भी कितना, हाँ तो यहाँ पे गैजेटेड हो तो गया, यहाँ भी हो गया, तो ये काम हो गया। तो इस दोनों का फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, जब नोटिस आएगा वहाँ पे मिल जाएगा, या हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे 2 गैजेटेड ऑफिसर का चाहिए, 2 गैजेटेड ऑफिसर। तो कॉलेज में जाइएगा तो शायद उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो भी गैजेटेड ही होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी 2, कॉलेज आप चले जाइएगा वहाँ पे 2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ से करवा लीजिएगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे अगैजेटेड ऑफिसर है, मतलब केवल 1, इस पे 2 और इस पे 1। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में जाइएगा तो दोनों कर देंगे, क्योंकि वो तो आपको जानता भी है 2-3 साल से, अगर आप वहाँ 2-3 साल पढ़े हैं तो आपको जानता भी है, और दोनों चीज़ हो जाएगा आपका काम। कितना रखना है, 3 साल का रखना है, ये भी 3 साल का, 3 सेट रखना है, और 2 साल का रखना है, मतलब 2 साल से वो आपको जानता है, ये वाला होना चाहिए। हाँ, और 3 सेट तो सबका ले जाना है। ये भी देख सकते हैं ना 3 सेट इन ओरिजिनल, 3 सेट इन ओरिजिनल दिया है, तो आप 3 सेट पे साइन ही करवा लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, NOC टू अटेंड DV फिजिकल मेडिकल टेस्ट। अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको ऑफिस से NOC लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब ये बच्चा मेरे यहाँ से DV देने जा रहा है, फिजिकल देने जा रहा है, मेडिकल देने जा रहा है, और हो सकता है तो ये जॉब ज्वाइन भी करेगा, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड तो मुझे लगता है सप्लीमेंट्री, आधार कार्ड तो ज़रूरी है, लेकिन पैन कार्ड ना भी हो, पैन कार्ड तो वैसे भी आपको जब ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी सैलरी आएगी। शुरू का 1-2 महीना आ भी जाए, लेकिन बाद में जब आपका वो पेंशन वाला UPS जो नया लागू हुआ है, या UPS ही हुआ है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसमें आपको पैन कार्ड लगेगा। तो पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, बाकी पैन कार्ड ना हो तो अभी काम चल सकता है, लेकिन बनवाना पड़ेगा। फ़ोटो चाहिए, 5 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर आकार का 5 नवीनतम रंगीन फ़ोटो, 5 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 5x7 देखिएगा तो इतना बड़ा होगा, कुछ इतना बड़ा होता है, ये ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये क्या कीजिएगा आप अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा होता है। वैसे काम छोटा फ़ोटो से भी चल जाता है, लेकिन कहीं क्या पता बाद में दिक्कत करे, तो आप बनवा लीजिएगा। 5 फ़ोटो बनवाना है, 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का। हाँ, और इसको कहाँ चिपकाना है, 3 को तो अटेस्टेशन फॉर्म पे चिपका लेना है। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, तो ये जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें दिया रहता है, एक फॉर्म है जो हम आपको, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो उसका 3 सेट क्या करना होता है, 3 सेट आप उसका निकाल कर और उसको खुद से फिल करना होता है, तीनों सेट आपको खुद से फिल करना होगा, और तीनों पे क्या होगा, 3 फोटो चिपकाना होगा। ये भी हम डाल देंगे, मतलब 3 चीज़ हम डाल देंगे, एक अटेस्टेशन फॉर्म, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट हम डाल देंगे वहाँ से आपको। ये हो गया। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से मंत्रालय में कार्यरत है या शारीरिक परीक्षा में छूट चाहते हैं, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, दस्तावेज सत्यापन शारीरिक परीक्षा चीज़ को उपस्थित नहीं होने पर ऐसा माना जाएगा कि हाँ, अगर आप उस प्रिस्क्राइब डेट पे आप नहीं जाते हैं देने DV
मेडिकल देने नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, फिजिकल टेस्ट मेडिकल के टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द डिपार्टमेंट। मतलब कि कैंडिडेट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ ज्वाइन करने के लिए और उसको नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उसका सारा कुछ ख़त्म। अगर आप डीवी में, फिजिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में नहीं जाते हैं तो सारा कुछ ख़त्म। चलिए, बाकी दिया ही है यहाँ पे, सेपरेट इंटीमेशन टू द कैंडिडेट इज बिंग डिस्पैच बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब पोस्ट के द्वारा आपको सूचना सारा कुछ भेज दिया जाएगा। अगर देखिए दिया है आगे ना, भेजे गए सूचना पत्रों के न मिलने पर अभ्यर्थी उनके नामों के आगे दी गई तारीख को, अगर आपको पोस्ट के माध्यम से नहीं मिलता है तो आप हमेशा क्या करें, आप अपना ये तो जयपुर का है जहाँ से हम लिए हैं वहाँ का दिया है, लेकिन ये नहीं देखना है, मतलब अपने जहाँ से सिलेक्शन लिया है वहाँ हमेशा पता करते रहे, और जब भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पे आपका नाम दिया हो और डेट दिया हो कि इस डेट को आपको ज्वाइन करना है या इस डेट का आपका डीवी है, मेडिकल है, जो भी है, तो उस डेट पे आप पहुँच जाए, पोस्ट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि पोस्ट आने में टाइम भी लग जाता है। तो आपको अपना रीजनल जो भी आपको ऑफिस मिला है या जहाँ पे आपका पोस्टिंग नहीं, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ हमेशा वेबसाइट चेक करते रहे, पता करते रहे कब क्या हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, इन द इवेंट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मेडिकल टेस्ट में भी पोस्टपोन रिशेड्यूल। दिया यह है कि पोस्टपोन अगर कोई डेट फिक्स कर देता है लेकिन बाद में हो सकता है कि उसमें बदलाव भी हो सकता है, तो अभ्यर्थी को सलाह दिया जाता है कि अंचल, ये तो हिंदी समझ नहीं आया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द वेबसाइट ऑफ जोन कमिश्नरेट ऑफ देयर इंडिविजुअल ईमेल्स। हाँ, तो वेबसाइट चेक करते रहें, ईमेल चेक करते रहें, क्योंकि अधिकतर चीज़ आपके ईमेल पे ही आएगा, ईमेल पे तो उसी समय आ जाता है और बाई पोस्ट आने में टाइम लगते रहता है। तो ये भी जो आपका नाम वगैरह है ये सब ईमेल ही कर दिया जाएगा। तो जब से ही सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन आपका, हमेशा ईमेल चेक करते रहें, क्या पता कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो ये था, बाकी हम ये तीनों फॉर्मेट टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो इतना ही था, और भी जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में रिप्लाई हम तभी देंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। हाँ, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करके सारा कुछ डिटेल्स ले लेते हैं मेरे से और हम भी रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से, और पता चलता है कि सब्सक्राइबर मेरा जितना था उतना ही है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर कमेंट कीजिए, और वैसे भी करने में क्या ही जाता है भाई, कर दो, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही इस वीडियो में।